नमस्कार। जब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करता है तो सिर्फ हमारी रक्षा क्षमता नहीं बोलती, विज्ञान, स्वदेशी सोच और संकल्प भी बोलता है। आज भारत की रक्षा शक्ति के पीछे एक ऐसा संगठन खड़ा है जिसने प्रयोगशालाओं से निकलकर रणभूमि तक भरोसा पैदा किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO 1958 में सिर्फ 10 प्रयोगशालाओं से शुरू हुआ। ये संगठन आज 52 अत्याधुनिक लैब्स के साथ भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन चुका है। DRDO ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता है और निर्यातक भी है। पिछले 5 वर्षों में स्वदेशी अनुसंधान के जरिए देश ने 2,64,000 करोड़ रुपए की बचत की है, यानी विदेशी हथियारों पर निर्भरता में ऐतिहासिक कमी आई है। निजी उद्योग, MSME, स्टार्टअप्स, कॉलेज और रिसर्च संस्थान आज पूरा डिफेंस इकोसिस्टम DRDO के साथ मिलकर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को जमीन पर उतार रहा है, हकीकत में तब्दील कर रहा है। कैसे DRDO भारत की रणनीतिक ताकत बदल रहा है, आत्मनिर्भर भारत में रक्षा अनुसंधान की क्या कुछ भूमिका है और भारत की सैन्य शक्ति को किस तरह से ये नई ऊंचाई दे रही है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। आज DRDO अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। देखिए DRDO को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हों तब विज्ञान ढाल बनता है, जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है, और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है, और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है DRDO की, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं DRDO के, और मनीष कुमार झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी सतीश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, 1958 में 10 लैब्स के साथ ये शुरू हुआ था। आज जिस तरह की उपलब्धि DRDO ने हासिल की है, इसे किस तरह का देखते हैं, किस तरह से ये पूरा सफर है और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की एक तरह से बैकबोन बन चुका है DRDO? DRDO ने
इनका वैज्ञानिक कंटिन्यूस डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अभी देश का वेपन्स इक्विपमेंट में हम सेल्फ रिलायंस लाया है। अभी पिछले 2-3 डिकेड्स का एफर्ट से अभी देश में ये हम स्थापित किया है सेल्फ रिलायंस। अभी मिसाइल्स का क्षेत्र में, टॉर्पेडोज का क्षेत्र में, रेडार्स का क्षेत्र में और आर्मर्ड व्हीकल्स का क्षेत्र में, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का क्षेत्र में, ईडब्ल्यूएस का सिस्टम में और सबमरीन्स का क्षेत्र में, और ये सब क्षेत्र में अभी हम देश सेल्फ रिलायंट हो गया है। अभी आपको मालूम है देश भारत ने लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में थे, अभी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। देश में प्राइवेट सेक्टर को लाया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अभी कम से कम 35% ऑफ द एक्सपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर ने कर रहा है। इतना चेंजेस लाया है। अभी अत्याधुनिक इक्विपमेंट और वेपन्स बनाना शुरू किया है। अभी जो भारत में बन रहा है वो इक्विपमेंट दुनिया में भारत ने 4th कंट्री 5th कंट्री ऐसा बन गया है। ये इतना चेंजेस देश में लाया है। अभी भारत ने जो माननीय प्रधानमंत्री जो बताया था पहले मेक इन इंडिया, सो मेक इन इंडिया शुरू किया है, भारत में बहुत बनाना शुरू किया। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, मतलब आपके पास नो हाउ नो वे होना है। सो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बहुत सारे इक्विपमेंट और वेपन्स को बनाया है। और उसके बाद मेक फॉर द वर्ल्ड बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक्सपोर्ट शुरू किया। लास्ट ईयर ने 23,666 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है देश ने। ये पूरा इतना चेंजेस लाया है। अभी विकसित भारत के दिशा में आगे बढ़ रहा है। DRDO का साइंटिस्ट का पूरा डेडिकेटेड एफर्ट्स की वजह से ये सब देश में बन गया है। अभी देश आगे बढ़ रहा है एक लीडर बनाने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम स्वदेशी अनुसंधान की बात करते हैं तो जो आंकड़ा है 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बचत है अगर पिछले 5 सालों में देखते हैं, तो किस तरह से ये देश की जो एक रणनीतिक सोच है उसको भी दिखाता है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जो DRDO की जो सक्सेस है और हमारे डिफेंस का जो सेल्फ रिलायंट का जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा पैमाना ये है, एज जी सतीश रेड्डी जी ने जस्ट पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, अगर हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम जो हम बनाते हैं अगर वो दुनिया खरीदती है हमसे, तो हमारे विकसित होने का, हमारे एडवांस और प्रूवन टेक्नोलॉजी होने का सबसे बड़ा ये एक प्रूफ देता है। आज 2014 में 1,400 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया करती थी। आज 2025 की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि साल गए हुए हैं, हमारा एक्सपोर्ट तो 28,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये जो सारी की सारी सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, ये लैंड सिस्टम है, ये एयरोस्पेस से रिलेटेड है, ये नेवल सिस्टम्स हैं, और ये सारी प्रूवन टेक्नोलॉजी दुनिया हमसे जो है खरीदी है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो DRDO है, ओवर द डेकेड्स उन्होंने कई फ्रंट पे लीडिंग इनोवेशन किया है। फॉर एग्जांपल, ये पूरे वर्ल्ड में प्रूवन है कि DRDO की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो हमने मिसाइल रेजीम जिसे बोलते हैं, जो मिसाइल इकोसिस्टम है, वो हम दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री में है। इनफैक्ट 2025 में हमने सॉलिड प्रोपेलेंट प्रलर हमने प्रूफ किया है, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत कम कुछ ही कंट्री के पास है। तो मैं ये मानूंगा कि DRDO का और हमारे रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की एकमात्र डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो मैंने ऐसे बताया, मिसाइल से लेके फाइटर जेट से लेकर नेवल वॉरशिप
कि इंटायर स्पेक्ट्रम पे ये रिसर्च करती है और रिसर्च करके इंडस्ट्री के साथ में से डेवलप भी करती है। तो DRDO को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और आपको ये भी अगर आप जानना चाहेंगे कि इतने सालों में DRDO एक बहुत कम ही बजट पे काम करती है कंपेयर टू दुनिया की जो बड़ी एजेंसीज हैं, जो डार्पा हैं, जो इजराइल की हैं। और उसके बावजूद उनका जो सक्सेस स्टोरी है DRDO की, जो हम इक्विपमेंट और सिस्टम बनाते हैं वो बहुत प्रूवन है और सॉलिड है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि DRDO का जो एयर डिफेंस सिस्टम, DRDO की गन सिस्टम और DRDO की जो इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम बोलते हैं, जो कि कंट्रोल सिस्टम होता है, वो वर्ल्ड लेवल की थी। और इसमें हमें ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिलवाई है। तो DRDO के सक्सेस को और इंडिया के आत्मनिर्भर में, सेल्फ रिलायंस में, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा योगदान है। हमें इस पर काफ़ी गर्व है। हाँ, कुछ चैलेंजेस आई हैं साइंटिफिक इनोवेशन परस्यूट में, कुछ प्रोजेक्ट डिले भी होती है, बट सक्सेस DRDO की अगर देखें तो वो काफ़ी ओवर पावरिंग है। और ये प्रेरित करता है कि हम अपने साइंटिफिक इनोवेशन को, डिफेंस को अगर सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाना है तो हम अपने अनुसंधान पे और खर्चा करें। फॉर एग्जांपल पिछले साल की अगर बात कर रहे हैं तो हमने तेजस की सबसे बड़ी डील की है, जो कि DRDO का एक दिया हुआ है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है। अब इंडिया के पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। हमने एक एडवांस में नेवल का इंजन भी डेवलप किया है। हमने एक AIP सिस्टम है जो 2025 में भी DRDO ने की, जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस इक्विपमेंट आती है। इसको इंडिपेंडेंट प्रपल्सर सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा हमने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किया है, जो कि बहुत कम के पास है। फिर एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो काफ़ी एडवांस लेवल का है, जो 2025 में DRDO ने लाया है। तो इनफैक्ट अगर हम सिर्फ 2025 की बात करेंगे DRDO में, तो काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, मिसाइल से लेके एरोस्पेस और नेवल सिस्टम से लेके। डॉक्टर रेड्डी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से मनीष जी ने बताया है कि तमाम तरह के चैलेंजेस और उसके बावजूद एक टेक्निकल, जिसे कहते हैं कि सक्सेस जो है वो DRDO को मिलती हुई दिखाई देती है। एडवांस जनरेशन की जिस तरह से इक्विपमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी सफलता को दिखाता है और इसमें किस तरह से ये यात्रा संभव हो पाई, ये आपसे समझना चाहेंगे। बहुत ही कम खर्च, जिस तरह से बताया है मनीष जी ने। पहले मैं एक चीज़ मनीष जी से लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 2025 में बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सक्सेस हुआ है। अभी 2 दिन के पहले प्रलय सॉल्डो मिसाइल, 2 मिसाइल्स बहुत कमी गैप में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। उसके पहले एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पेनाका, वो भी ट्राई किया है। उसके पहले एक आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, वो टेस्ट किया था। उसके पहले नाग मार्क 2 टेस्ट किया था। उसके पहले एक NGRM बोल के टेस्ट किया था। बहुत सारे टेस्ट हुआ और एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो बनाया है, लाइट वेट टैंक। वर्ल्ड में लाइटेस्ट टैंक हमारा माउंटेन्स के लिए ये देश में बनाया है और वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड टैंक है। ये देश में बना के वो ट्रायल्स भी, DRDO का ट्रायल्स हो गया, अभी यूज़र का ट्रायल्स होने का है। और EW सिस्टम्स, शत्रुघात, समाघात, वो भी हो रहा है। ये पूरा, ये जो साइंटिस्ट का झील जो है, DRDO का साइंटिस्ट देश में जो प्रोफेसर्स है और रिसर्चर्स है, इसके साथ मिलके और इंडस्ट्रीज के साथ मिलके काम करने में जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन ओवर द डिकेड्स जो हुआ उसका वजह से हुआ। और दूसरा चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है इधर, माननीय प्रधानमंत्री का कृत निश्चय देश में बनाना, ये देश में जो चाहिए वो इक्विपमेंट को और वेपन्स को इसी देश में बनाना है, इसी देश का डिज़ाइन भी होना है। इसलिए वो 50% इंडिजिनस कंटेंट भी आ गया और तब से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इनका बहुत सारे आगे बढ़ के अभी हमारा इंडिजिनस सिस्टम्स का कंटेंट जो आर्म्ड फोर्सेस में
65% बन गया। वो अभी 10 साल के पहले 30-35% थे, अभी 65% बन गया, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये है, ये चेंजेस पूरा डेडिकेटेड एफर्ट्स के और सरकार में का कृत निश्चय। आज हमने सुनाया और माननीय रक्षा मंत्री ने बताया था, ऑपरेशन सिंदूर में देखा है इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, ये पूरा DRDO का साइंटिस्ट का एफर्ट से है, अप्रिशिएट करके ट्वीट भी किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ऑपरेशन सिंदूर एक इंडिजिनस वेपन्स के साथ जो लड़ाई हुआ वो है। भारत में पहली बार इतना इंडिजिनस वेपन्स यूज किया है, एक कॉन्टैक्टलेस वॉरफेयर, अत्याधुनिक इक्विपमेंट के साथ, इक्विपमेंट, मिसाइल्स, रेडार्स, EW सिस्टम्स बहुत सारे यूज किया है। ये स्थापित हुआ भारत ने अभी एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल क्षेत्र में, रेडार क्षेत्र में और ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स का क्षेत्र में इतने आगे बढ़े। बिल्कुल, इन्हीं डेडिकेटेड एफर्ट्स पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DG न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में हम ना केवल आत्मनिर्भर हुए हैं, इसका एक आयाम ये भी होता है कि जो आयात से निर्भरता है वो भी कम हुई है। ये कितनी महत्वपूर्ण होती है आर्थिक रूप से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने उठाया है कि हम डिफेंस को जो अभी तक देखते आए हैं बहुत डिकेड से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक सिक्योरिटी एपरेटस के लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स हमारे पास सिस्टम होने चाहिए, हमारे पास फाइटर जेट होनी चाहिए, हमारे पास वॉरशिप होनी चाहिए और हमारे पास गन्स होनी चाहिए देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जो एक नया डायमेंशन है ये है कि डिफेंस एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आपकी डिफेंस जो है, वर्ल्ड में आप कहीं भी देखेंगे, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो सिविलियन स्पेस में, जो डे टू डे स्पेस में, बहुत सारी की टेक्नोलॉजी विच हैज़ कम आउट ऑफ डिफेंस, उसका जो मेन स्टार्टअप था, जो एरिया था, वो डिफेंस से हुआ और उसका यूसेज जो हुए वो सिविलियन स्पेस में हुए। बहुत सारी जैसे डिलीवरी में उसके यूज़ हुए। तो डिफेंस को एक टेक्नोलॉजी का एक तरह से आप शुरुआत माना जाता है। तो डिफेंस की सक्सेस, उसकी इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। तो डिफेंस एक इकोनॉमी की तरह देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि डिफेंस से हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, जो हमारी जो जहाज़ें खरीदी जाती हैं, जो हमारी इक्विपमेंट और सिस्टम खरीदे जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। और ये इकोनॉमी की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हमारी ये सिस्टम, जो इकोसिस्टम, उसको सस्टेन करती है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जो उससे पैसे आते हैं उसमें और अनुसंधान में डाल सकते हैं। तो एक तरह से साइकिल है ये डिफेंस में कि एक तो हमें उससे टेक्नोलॉजी मिल रही है, वर्ल्ड की सबसे नई टेक्नोलॉजी डिफेंस तकनीक में कंट्रोल होना अपने आप में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर रेड्डी, आर्थिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो अब DRDO है, सिर्फ रिसर्च बॉडी नहीं है बल्कि इंडस्ट्री इनेबलर भी बन चुका है। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, अन्य उद्योगों की बात करते हैं इस क्षेत्र से लगे हुए, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए क्या कुछ किया गया है? अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं और अभी लगभग 2100 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडस्ट्रीज को गया है और इंडस्ट्रीज को DCPP, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में लाके डेवलपमेंट में शामिल करके उनको नॉलेज ट्रांसफ़र करके ऐसा कर रहे हैं। अभी लगभग वो भी 150 के साथ DCPPs है, मतलब इंडस्ट्रीज डिफेंस के साथ काम करके प्रोडक्शन एजेंसीज बनना है ऐसा। और तीसरा DRDO का एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बोल के जो फंड है स्टार्टअप्स में, MSMEs में डेवलपमेंट करने के लिए 50 करोड़ तक फंडिंग करने का और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। वो स्कीम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को दे रहा है। और IDEX भी है MOD में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में,
वो आईडेक्स भी इंडस्ट्रीज को बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। इस पूरा ये मिलके इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलरली एमएसएमई को बहुत सारे ऐसा यूज़ हो रहा है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आगे आ रहा है। अभी कम से कम देश में 20,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डिफेंस में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें 2,000 इंडस्ट्रीज के ज़्यादा इंडस्ट्रीज टायर 1 टायर 2 इंडस्ट्रीज के साथ बना रहा है। अभी आप देखिए मिसाइल्स, बॉम्ब्स, टैंक्स, गन्स, ऐसा वाला क्रिटिकल इक्विपमेंट भी प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है और डीपीएसयूज भी बन रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बन रहा है, लॉट ऑफ कंपटीशन है। आप देखिए पिछले साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आउट ऑफ 1.75 लाख करोड़ का कैपिटल बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ का इक्विपमेंट देश में बना है और ये 28-29 तक इनको 3 लाख करोड़ का लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट्स मैंने बताया था 23,666 करोड़ का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी 28-29 तक 50,000 तक लेके जाने के लिए। ये पूरा देश का इकोनॉमी में, देश का जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। बिल्कुल, ये जो चेंजेस लाए गए हैं मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे इसमें सरकार की जो नीतियां रही हैं वो कितनी निर्णायक रही हैं और विश्व पटल पर अब भारत की छवि किस तरह से देखते हैं? ये सरकार की बहुत ही रेडिकल, इनफैक्ट अगर सरकार की पॉलिसीज अगर बहुत प्रोग्रेसिव और रेडिकल रही है कई सेक्टर में, तो अगर हम देखें तो डिफेंस में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फोकस योगदान रहा है और जिनका रेड्डी जी ने भी इनको हाईलाइट किया है और मैं इसको फिर से हाईलाइट कर पाऊंगा कि 2014 की मैं बात बोल रहा हूं जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट थी मात्र 1,400 करोड़ थी और 2025 में ये 28,000 करोड़। तो और ये मैं बता दूं ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। अगर आप अपने इक्विपमेंट को बाहर बेच पा रहे हैं, अगर हमारा दूसरा देश, हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदा है, हमारे इनफैक्ट यूरोपियन पार्टनर्स जो हैं उन्होंने हमसे जो है सिस्टम्स, इक्विपमेंट मिलिट्री के लिए हैं जो DRDO ने तैयार किए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। पहले हम एक डिफेंस को एक क्लोज्ड डोर के रूप में देखते थे और इस गवर्नमेंट ने इसको खोला है क्योंकि टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक जुड़ा हुआ शब्द है। टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ेगी जब हम देश के साथ, दूसरे देशों के साथ हम ज्वाइंट कोऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लिबरलाइज किया कि हम डिफेंस में ओपनली हम फ्यूचर में कोलैबोरेट कर सकते हैं, फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो पहला तो चेंजेस ये। दूसरा चेंजेस उन्होंने किया कि जो हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, यूनिट है, HL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और जो डिफेंस प्राइवेट सेक्टर भी है उनको इनकरेज किया थ्रू द पॉलिसी। तमाम प्रतिबद्ध कदम हैं, नीतियां हैं और सरकार का एक बड़ा विजन है जो इसके लिए जिम्मेदार रहा है और आगे भी भविष्य में एक बेहतर विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। तो तकनीकी रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से और जिस तरह से हम तमाम क्षेत्रों की बात कह रहे हैं उसमें कुछ और नई छलांगे देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेड्डी आपका और मनीष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।